हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु से पूर्व विभाग द्वितीय लहरी साधना भक्ति से 20 से लेकर 22 श्लोक पढ़ेंगे। आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट श्लोक हैं। डिस्कशन सबको पता होना चाहिए। डिस्कशन है भक्ति में विभिन्न प्रकार के अधिकारियों का वर्णन हो रहा था। तो उसमें आए थे 3 प्रकार के अधिकारी, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। उत्तम था शास्त्र और युक्ति में निपुण और प्रौढ़ श्रद्धा से युक्त। मध्यम था शास्त्र में उतना निपुण नहीं लेकिन श्रद्धा से युक्त। उतना निपुण नहीं मतलब कोई अगर और व्यक्ति खंडन करेगा, भक्ति के विरुद्ध में कुछ बोलेगा तो वह उसका खंडन नहीं कर पाएगा, विरुद्ध बात बोलेगा तो, लेकिन उसकी श्रद्धा हिलेगी नहीं। और कनिष्ठ भक्त जो है वह शास्त्र में अनिपुण है, मतलब शास्त्र की बात को वह विश्वास है लेकिन बहुत जानता नहीं है, और उसकी कोमल श्रद्धा है, अर्थात कोई अगर भक्ति के विरुद्ध बोलेगा तो उसकी श्रद्धा डिस्टर्ब होगी, खत्म नहीं होगी। ये बात छूट गई थी, चक्रवर्ती पाद वहाँ बोलते हैं, मैंने इसको नहीं लिखा, लेकिन अगर उसकी श्रद्धा 0 हो जाए तो क्या वो भक्ति करेगा? तो ध्यान दीजिए, कनिष्ठ भक्त की भी ऐसी श्रद्धा नहीं है कि खत्म हो जाए। हमने एग्जाम्पल दिया था आपको आटे का। आटा कोमल होता तो कुछ दबाएंगे तो उसमें इंप्रेशंस पड़ जाते हैं, लेकिन ये नहीं कि आटा खत्म हो जाता है। अगर श्रद्धा खत्म ही हो जाएगी तो भक्ति ही नहीं करेगा। बट ये होता है, जैसे मैं एग्जाम्पल दूं, हम नाम नहीं रख रहे, अभी तो भक्त दीक्षित हो गए, लेकिन जब शुरुआत में हम कॉलेज में जाते थे तो वो प्रीचिंग की, वो भक्ति करने लगे, जब करने लगे, सीधे साधे वाले भक्त हैं। अब वहाँ उनका एक टीचर बोला, कौन जाने भगवान है कि नहीं है, तुमको उल्लू बना रहे हैं समझ रहे हैं? तो अब वो आके बड़े परेशान हो गए। ऐसा नहीं कि वो जब करना छोड़ दी, लेकिन परेशान हो गए। तो मैं उनसे, मुझे आके पूछने लगे, प्रभु जी ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा हो गया। तो उनकी श्रद्धा 0 नहीं हो गई बट हिल गई। मैं एक और एग्जांपल दूंगा। जैसे तनिष्क प्रभु मुझे बताए कि ये सनफ्लावर का ऑयल जो है वह न्यूट्रल होता है सभी दोषों के प्रति। अब मैं आयुर्वेद तो जानता नहीं हूँ, मैंने उनकी बात सुनी, गुरु मुखा पद्म वाक्य स्वीकार कर लिया। अब दूसरे वे जगह किसी ने बोला ना सनफ्लावर ऑयल खाना चाहिए, सनफ्लावर खाना चाहिए। मैंने कहा शायद सन और सा एक ही होता है, लेकिन ना अलग होता है। तो मैं गुरुजी को पूछा कि गुरुजी ये क्या? अब मेरी क्योंकि मेरा भाई आयुर्वेद में ज्ञान तो ना है, तो मुझे तो गुरु की बात पे ही निर्भर करना पड़ेगा, जो भी आयुर्वेद के गुरु कुछ कह रहे हैं। अब किसी और व्यक्ति ने बोला, हेल्थ इन्फ्लुएंसर ने बोला कि नहीं, सनफ्लावर को मेंशन ही नहीं किया और सनफ्लावर और बोल रहे हैं। तो मेरे डाउट आ गया कि मुझे सनफ्लावर, मैं ऑर्डर करने से पहले थोड़ा सा डाउट करना, ये करूं कि सनफ्लावर करूं। तो लगा ना आपके लिए अच्छा नहीं है, आप जाके इस इजी आयुर्वेदा में या शास्त्र में देख लीजिएगा, यहाँ से रेफरेंस दे दिया। ऑब्वियसली मैंने देखा नहीं, उनकी बात पे विश्वास कर लिया। तो मैं खाली बोल रहा था कि इस पॉइंट पे कि जो सनफ्लावर ऑयल की बात करें तो उसमें मेरी श्रद्धा थोड़ी सी कोमल हो गई थी। मैं उसका नहीं पता, मुझे कोई कहे कि भाई कृष्ण भगवान नहीं है, आप में से कौन मानने वाला है यहाँ पे? अब यहाँ से कौन मानने वाला है? जैसे समझ में पागल आदमी है, इज इट नॉट? उससे क्या आप झगड़ा करना? तो इतनी श्रद्धा आप लोग की इसलिए आ गई क्योंकि इतनी मात्रा में शास्त्र का ज्ञान आपको अच्छे से हो गया कि भगवान कृष्ण भगवान हैं। बट ये जरूरी नहीं है कि व्यक्ति खंडन कर पाए उसकी बात को। एनीवेज, तो ये सब बातें हमने सुनी थी। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो कनिष्ठ हैं वो, उनमें भी 4 प्रकार के कनिष्ठ हैं। तो वह कनिष्ठ कैसे भक्ति में आते हैं वो सभी बात बताएंगे, मतलब कैसे वो भक्ति के और आगे भक्ति के अधिकारी होते हैं वह समझेंगे। आई एम सॉरी, कनिष्ठ का वर्ण, हाँ ठीक तो है, 4 प्रकार के अधिकारियों का वर्णन हो रहा है। तो यहाँ पे 4 प्रकार के अधिकारियों का वर्णन गीता में हुआ है, उसको वहां पे शिला रूप गोस्वामी कहते हैं। मेरे पीछे बोलिए, तत्र गीतादि शुक्तानाम चतुर्णाम अधिकारिणाम। माइक ऑन कर लीजिए, इट ऑन? इसमें स्विच लगा होगा, हाँ बोलिए। तत्र गीतादिशुक्तानां चतुर्णामधिकारिणां मध्ये यस्मिन् भगवतः कृपा स्यात् प्रियस्य वा। मध्ये यस्मिन् भगवतः कृपा स्यात् तत्प्रियस्य वा। तत्र गीतादिशुक्तानां चतुर्णाम अधिकारिणां तत्र गीतादिशुक्तानां चतुर्णामधिकारिणां मध्ये यस्मिन् भगवतः कृपा स्यात् तत्प्रियस्य वा। मध्ये यस्मिन् भगवतः कृपा स्यात् तत्प्रियस्य वा। बोलिए।
तत्र गीतादिसूक्तानां चतुर्णामधिकारिणां तत्र गीतादिसूक्तानां चतुर्णाम अधिकारिणाम मध्ये यस्मिन् भगवतः कृपा स्यात् तत्प्रियस्य वा मध्ये यस्मिन् भगवतः कृपा स्यात् तत्प्रियस्य वा। माइक ऑफ कर दीजिएगा, जब आपको श्लोक बोलेंगे तब आप ऑन कर लेना। ओ एक श्लोक और भी था इसमें, मैं ध्यान नहीं दिया, फिर से ऑन कीजिए। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है। सक्षीण तद्भावः स्यात् शुद्ध भक्त अधिकारवान। साक्षीण तद्भावः देखिए दो तत् हैं यहाँ पे। सक्षीण तद्भावः स्यात् शुद्ध भक्त अधिकारवान। साक्षीण तद्भावः ना स्यात् ना ना ना, सक्षीण तद्भावः स्यात् शुद्ध भक्त अधिकारवान। साक्षीण तद्भावः तद नहीं है, तत् ये और चीट है, मैंने पूछा था ना, इतना आसान नहीं है। सक्षीण तद्भावः स्यात्, आप बोल लीजिए। यस, सक्षीण तद्भावः स्यात् शुद्ध भक्त अधिकारवान। सक्षीण हाँ बोलिए। सक्षीण तत् देखिए तत् और तत्, वो तत् वाला, तो दो बार बोलना पड़ेगा। सक्षीण तद्भावः स्यात् शुद्ध भक्त अधिकारवान। क्षीण तद्भावः स्यात् शुद्ध भक्त्याधिकारवान् यथेभ शौनकादिश्च ध्रुवः स च चतुःसनः। यथेभः शौनकादिश्च ध्रुवः स च चतुःसनः। बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। गीता आदि शास्त्र में कथित आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी एवं ज्ञानी चार प्रकार के अधिकारियों के मध्य में जिसके ऊपर भगवान अथवा भगवत भक्त की कृपा होती है, उसका अपना आर्तत्वादि भाव नष्ट हो जाता है और वह शुद्ध भक्ति का अधिकारी होता है। जिस प्रकार गजेंद्र, शौनकादि मुनिगण, ध्रुव एवं चतुष्सनः शुद्ध भक्ति के अधिकारी हुए थे। इसको समझने का प्रयास कीजिए, पहले अन्वय देख लेते हैं। तत्र, उन अधिकारियों के मध्य, भक्ति में अधिकारी का वर्णन हो रहा था। गीतादि सुक्तानाम, गीता आदि शास्त्र में कहित, गीतादिशु प्लस उक्तानाम, ये तोड़ पा रहे हैं? इस प्रकार से तोड़ना पड़ेगा आपको। गीतादिशु मतलब गीता आदि में, उक्तानाम मतलब कहे गए। चतुर्णाम अधिकारिणाम, चार प्रकार के अधिकारियों, आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी एवं ज्ञानी, चार प्रकार के अधिकारियों के मध्य यानी मध्य में, यस्मिन जिसके ऊपर, भगवतः भगवान, व यानी अथवा तत्प्रियस्य, तत् मतलब उनके प्रिय भक्त की कृपा होती है। स क्षीण तत्तद भावस्यात्, उसका अपना अपना आर्तत्वादि भाव नष्ट हो जाता है। मतलब ये थोड़ा समझ लीजिए, कुछ लोग पैसे की इच्छा से भगवान के पास आते हैं, कुछ दुख निवृत्ति के लिए आते हैं, कुछ जिज्ञासु होते हैं और कुछ ज्ञानी होते हैं। तो देखिए, भक्ति करने के लिए कोई भक्ति कर रहा है तो वो शुद्ध भक्ति में कहा जाएगा उसको। लेकिन जो अन्य किसी इच्छा से भक्ति कर रहा है तो वो भक्ति कर रहा है, लेकिन वह शुद्ध भक्ति के पथ पे नहीं कहा जाएगा। अन्याभिलाषिता शून्यम इत्यादि। तो कोई दुखी व्यक्ति है, वह भक्तों की संगत करेगा तो ठीक है, वह भक्ति कर रहा है। अब भक्ति करते करते उसने भक्तों की संगत भी करी तो उसको समझ में आ जाएगा कि भाई भगवान से दुख, केवल दुख की निवृत्ति मांगना ये मूर्खता है। क्यों मूर्खता है? क्योंकि इस जगत में पूरी तरह दुख की निवृत्ति हो ही नहीं सकती है। एक कथा आपको बताऊं, एक बढ़िया थी। वो लकड़ी होता ना, लकड़ी जंगल से लेके आते हैं, तो लकड़ी गट्ठर लेके आती थी, तो इस कंधे पे टांगी हुई थी, तो बड़ा भारी लग रहा था। तो भगवान उसके सामने प्रकट हुए, तो बोले क्या चाहती हो? ये एक भारी लग रहा है, यहाँ से उठा के इधर रख दीजिए। अब मान लीजिए आपके दांत में दर्द है, भगवान कृष्ण बोला बहुत दुख हो रहा है, दर्द बहुत दुख हो रहा है, दांत पे दर्द हो रहा है। अच्छा, मैं आपको इंगित नहीं करना चाह रहा था, लेकिन मुझे लग रहा है आप कुछ खाए हुए हैं यहाँ पे। अच्छा, दांत में कुछ ऑपरेशन हो। तो अब मान लीजिए कि दांत का दर्द समाप्त हो गया, तो क्या कान का दर्द नहीं होगा? तो जगत का स्वरूप यह है कि सुख और दुख तो लगा ही रहेगा। एक्चुअली सुख क्या है? बस दुख की थोड़ी देर निवृत्ति हो जाती है, उसको हम सुख मान लेते हैं। तो अब जो व्यक्ति भगवान का प्रेम प्राप्त करना चाहेगा उसको अकल है। अब बाकी केवल यहाँ के थोड़े से दुख की निवृत्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करना ये बुद्धिमानी नहीं है। तो ये भक्तों की संगत में आगे समझ में आता है ना। नहीं तो वो क्या है,
सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। तो यही प्रार्थना रोज गा रहे हैं तो फिर आगे कैसे बढ़ेगा व्यक्ति? समझ में आ गया ना बात? और दूसरा पॉइंट क्या है? अर्थार्थी पैसे की जिज्ञासा कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे इसको समझ में आएगा भक्तों की संगति से, भाई आत्मा का पैसे से क्या संबंध है? पैसा आपको सुविधा दे सकता है लेकिन सुख शांति तो नहीं प्रदान कर सकता है। तो वहां भी जब भगवान के भक्तों से सुनेगा तो बात समझ में आ जाएगी। और जिज्ञासु भी स्पष्ट है, जैसे कि किनका, शौनक आदि ऋषि वह जिज्ञासु थे, तो वह इनके सूत गोस्वामी जी की संगत से वो सारा कर्मकांड जो भी था वो सब खत्म हो गया, भगवान की भक्ति करना चाहते थे, कान से भगवान के बारे में सुनना चाह रहे थे। तो यहाँ पे तो आप देख रहे हैं कि भक्तों की कृपा से हुआ। और 4 कुमार, यद्यपि वह कोई भौतिक व्यक्ति नहीं है, वह लेकिन ब्रह्मानंद में लीन थे। तो आप लोग को पता होना चाहिए, पता है भी कि वैकुंठ गए थे वो, उससे पहले वो ब्रह्मा जी की संगति की। तो उन्हें कहा कि इस ब्रह्मानंद से भी श्रेष्ठ भजनानंद है, ये पहले सुने, उनको अनुभव नहीं हुआ। और आप जानते हैं कि जो वैकुंठ गए और भगवान को देखे, शाप देने के बाद भी भगवान आए, भगवान देखो देखे, और भगवान ने उन पर अपनी रति शक्ति यानी प्रेम शक्ति का क्या कहते हैं उसको, बौछार तो नहीं है शब्द में, शक्तिपात किया ही कहना चाहिए, शक्तिपात नहला दिया उनको। तब वो कह भाई ये क्या चीज, तब वो भगवान के सुख को अनुभव कर पाए। तो यहाँ पे इसीलिए बोला गया या तो भगवान की कृपा या किसी शुद्ध भक्त की कृपा। जैसे स्वयं सुखदेव गोस्वामी भी, सुखदेव गोस्वामी ज्ञानी थे, निर्गुण ब्रह्म में परिनिष्ठ बिल्कुल फिक्स थे, लेकिन व्यासदेव की कृपा से भागवत सुने तो भगवान के भक्त बन गए। तो उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी। तो ये क्षीण स मतलब उसका, उस व्यक्ति का क्षीण तत्तद भाव, ये तत्तद भाव मतलब उसका जो भाव है, आर्त का है, अर्थार्थी का है, या जो भी है, वो क्षीण हो जाता है। उसकी इंक्लिनेशन उस इच्छा के लिए भगवत भजन की नहीं होती, ये कहा जा रहा है। आर्त भाव मतलब हम अपने दुख की निवृत्ति के लिए भजन नहीं कर रहे हैं। अर्थार्थी भाव मतलब पैसे के लिए भजन नहीं कर रहे हैं। जिज्ञासा के लिए भजन नहीं कर रहे हैं। हम कृष्ण के सेवक हैं, कृष्ण की प्रीति के लिए भजन कर रहे हैं। ये बात भक्तों की संगति से आती, ये कहा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें एक बहुत क्लियर कट बात है कि वैष्णवों की संगति से ही ऐसा होता है। अब भगवान की विशेष कृपा किसी पर हो जाए तो ऐसा रेयर ही होता है, मोस्टली कृपा जो है भक्तों की संगत से होता है। शुद्ध भक्ति अधिकारवान, और वह शुद्ध भक्ति का अधिकारी होता है। यथा इभ मतलब गजेंद्र, शौनकादिश्च शौनकादि मुनिगण, ध्रुव स चतुस्सनन, ध्रुव एवं चतुस्सनन शुद्ध भक्ति के अधिकारी हुए थे। गजेंद्र क्या थे, लोग जानते होंगे, हाथी थे, और वह अपने दुख की निवृत्ति के लिए भगवान से प्रार्थना किए थे। अब लेकिन एक प्रश्न मेरे मन में है अभी कि गजेंद्र को भगवान का संग तो मिला था, भक्तों का संग मिला था। गजेंद्र के रूप में उसको भक्तों की संगत नहीं मिली थी, लेकिन जब वो प्रार्थना कर रहे हैं तो इससे समझ में आ रहा है कि भगवान प्रकट हुए और भगवान की कृपा से वह केवल अपनी आरती को अर्थात अपने दुख की निवृत्ति के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे। उसकी प्रेयर्स में आप देखेंगे तो वह बोल रहे हैं कि मैं केवल इस हाथी के शरीर में जो दुख है या जो मगरमच्छ का दुख है, केवल इसी से निवृत्ति नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं आपका सेवक बन जाना, आपका पार्षद बन जाना। वो आप वहां पर पढ़ेंगे तो आप समझ सकते हैं, नहीं तो आप परम पूज्य राधा गोविंद महाराज का प्रवचन वहां देख लीजिए। मैं समझा पा रहा हूं क्या कह रहा हूं? यस, वो मगरमच्छ के द्वारा पकड़े गए थे और वो कई साल तक उससे संघर्ष करते रहे, लेकिन जब भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं तो कह रहे हैं मैं केवल इस मगरमच्छ के दुख से निवृत्त नहीं होना चाहता हूं कि इसे छुड़ा दीजिए, फिर हथनी कहाँ है मेरी हथनी को वापस नहीं। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। समझा गया? भगवान की कृपा होगी कि उस मतलब हाथी के शरीर में उन्हें कोई वैष्णव की संगत मिली हो, ये नहीं देखा जा रहा है। इसलिए यहाँ एग्जाम्पल दी जा रहा है कि भगवान की कृपा से। शौनक आदि ऋषि कैसे हुए? शौनक आदि ऋषि हुए थे सूत गोस्वामी की कृपा से। वहां पे प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय की शुरुआत के श्लोकों में लिखा है, प्रातः होता हुताग्नयात, अग्नि को आहुति दे करके, अब अग्नि से कोई मतलब नहीं है, सूत गोस्वामी जी को एक आसन पे बिठाए, सत्कृतम सूतम आसीनम प्रपच्छम इदम आदरात, एक आसन पे बिठाए और बड़े आदर पूर्वक प्रश्न की। तो अब उनका भगवत संबंधी जिज्ञासा थी और इनके संग से, सूत गोस्वामी जी के संग से अर्थात उनकी कथा के द्वारा वो इतने सुखी हो गए कि उनका अब कर्मकांड के प्रति कोई रुचि ही नहीं रही, कोई भी नहीं रुचि रही। तो ऐसे जिज्ञासु लोग भी शुद्ध भक्ति के अधिकारी हो गए। ध्रुव महाराज किसकी संगत से भक्त बने? स्पष्ट है, नारद जी की संगत से।
और चार कुमार अभी मैंने समझा दिया, भगवान के डायरेक्ट संग से या ब्रह्मा जी के संग से भी ये भी कह सकते हैं। तत्र उन अधिकारियों के मध्य गीतादिषु उक्तानाम, गीतादि शास्त्र में जिनके बारे में कहा गया है, चतुराणाम अधिकारिणाम, चार प्रकार के जो अधिकारी होते हैं, उनके मध्य में यस्मिन, जिसके ऊपर भगवता, भगवान की कृपा स्यात् होती है, अथवा तत्प्रियस्य, अथवा उनके प्रिय की कृपा होती है, भक्त की कृपा होती है, स क्षीण तत्तद भावस्यात्, वह उन भावों को, क्षीणता को प्राप्त करते हैं और शुद्ध भक्ति के अधिकारी हो जाते हैं। यथा, जिस प्रकार से इव गजेंद्र हाथी, शौनकादि ऋषिगण, ध्रुव और चार कुमार। बस एक बात ध्यान देने वाली होगी, जो कंफ्यूज ना होइएगा। शुद्ध भक्ति के अधिकारी तीन लोग होते हैं, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। और यहां पर चार अधिकारियों की बात हो रही है, यानी कि ये चार अधिकारी भक्ति के अधिकारी नहीं है। अभी मैं बस शायद क्लास में शुरुआत में बोलते समय कुछ गलती कर गया हूं, इसलिए फिर इसको ठीक कर रहा हूं। यहां पे शब्द आप देखिए, अधिकारी लिखा हुआ है, चतुर्णाम अधिकारी नाम, तो ये भगवान का भजन कर रहे हैं, इसके अधिकारी हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जनः सुकृतनो अर्जुन, तो भजन तो कर रहे हैं लेकिन शुद्ध भक्ति के अधिकारी नहीं है। अब कुछ बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही? शुद्ध भक्ति का अधिकारी होना और भगवान के भजन के अधिकारी होने में अंतर है ना। शुद्ध भक्ति का अधिकारी कौन है? जो शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए शुद्ध भक्ति कर रहा है कि नहीं? लेकिन भगवान का भजन का अधिकारी तो सभी लोग हैं। खुद ही भगवान बोल रहे हैं सुकृतिवान है तो वह भजन करेगा। चतुर्विधा भजन्ते माम, है ना गीता में, चार प्रकार के लोग मेरा भजन करते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनुअर्जना। देखिए एक बात समझिए इसको, क्या आपने कभी भी भक्ति में आने से पहले किसी को कृष्ण का भजन करते हुए नहीं देखा? क्या कोई यहाँ व्यक्ति ऐसा है जो इस्कॉन को जानने मानने से पहले मतलब कृष्ण का कुछ भक्ति करते थे? आई वॉन्ट टू नो, एनीवन हियर प्लीज रेज हैंड। कोई नहीं, सब तुंग विद्या माता जी करती थी, 1 2 3, ओके, काफी लोग करते थे, भगवान कृष्ण की भक्ति करते थे। तो किसी भक्त की संगति से करते थे या बस अपने कुछ इंट्यूशन से करते थे? अब आप लोग अपनी स्थिति को देख लीजिए ना। मम्मी ने बोल दिया, उसने बोल दिया, या जस्ट भगवान लाला अच्छे लग रहे हैं, कृष्ण अच्छे लग रहे हैं, जो भी कर लेते थे कुछ ऐसा करते थे कि नहीं? तो अब जिन लोगों ने हाथ खड़ा किया, फिर से हाथ खड़ा कीजिएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग तो शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए कृष्ण की भक्ति करते थे, है ना? अरे सब लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं। ये कह रहे हैं डिप्रेशन खत्म होता था इसलिए हाँ, तो ये आर तक एग्जाम्पल हो गया। प्रिय श्रवण माता जी, शुद्ध भक्ति, भाई झूठ तुम बोलो। आप इस्कॉन में आने से पहले शुद्ध भक्ति का मतलब जानते थे? शुद्ध भक्ति कभी मन में, भक्ति सुनने बहुत बड़ी बात है, शुद्ध उसके आगे तो विशेषण लग ही नहीं सकता, असंभव बात है, वो तो माइंड में ही क्रॉस नहीं करता। हम विश्वास ही नहीं कर सकते, हम इस बात पे विश्वास नहीं है। आप शायद पहले वाले क्वेश्चन के लिए बोलोगे, हाँ ठीक है। तो अब आप समझ गए कि जब तक भक्तों की संगत नहीं हुई थी तो कुछ हो सकता हो, जन्माष्टमी की पंजीरी खा के आ गए स्ट्रेंज, लेकिन इतना होता था, उसी को बहुत भक्ति मानते थे, भाई जन्माष्टमी जा रहे हैं, या कृष्णा सीरियल देख लिया, कोई डिवोटी हो गए ना तो, या लड्डू गोपाल को थोड़ा सा आपने जल चढ़ा दिया, इट्स ओके। तो भजन कर रहे हैं, बट ये समझना कि मैं आत्मा हूँ, मैं कृष्ण का अंश हूँ, मुझे भक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति करना चाहिए, जप होना चाहिए, वो सब कहाँ इतना डिटेल्स पता था। और गीता तो बिल्कुल ही ना सुने होंगे, मैं समझता हूँ। तो अब आप समझ गए कि भगवान के भजन में सुकृति अधिकार बना देती है, लेकिन शुद्ध भक्ति का अधिकारी व्यक्ति तभी होता है जब भगवान की कृपा हो और या फिर भक्तों की कृपा हो। इसीलिए 4 अधिकारी विल लीड टू 3 अधिकारी। ये 4 अधिकारी कौन है भगवान के भजन में? लेकिन शुद्ध भक्ति में केवल 3 अधिकारी हैं, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। तो उन तीनों में से वो मतलब भक्तों की संगत होगी तो फिर वो इन तीनों में से कोई एक बन जाएंगे। तो ये है, ओके। माइक पे पूछिए जो कुछ पूछना चाहते हैं। प्रभु जी, बट यहाँ पे जो लिखा है ध्रुव स चतुस्सना, ध्रुव च चतुस्सना, यस,
एवं चतुसन शुद्ध भक्ति के अधिकारी हुए थे। तो प्रभु जी यहाँ पे तो वो शुद्ध भक्ति के अधिकारी हुए ना। हाँ, तो वही एग्जाम्पल दे रहे हैं ना, जैसे कि गजेंद्र, शौनक आदि ऋषि, ध्रुव महाराज और 4 कुमार भक्तों या भागवतों की संगत, भक्तों या भगवान की संगत से शुद्ध भक्त के अधिकारी हुए। भाई 4 कुमार भी तो ब्रह्मानंद में लीन थे, वह भगवान की भक्ति तो नहीं कर रहे थे। तो ब्रह्मा जी से सुने कि बेटा भजनानंद तुम्हारे ब्रह्मानंद से बहुत अधिक है, देन वे बिकम इंटरेस्टेड। और फिर जब वो भगवान के धाम में जाते हैं और भगवान की कृपा उनको मिलती है, तब उनको भगवान की भक्ति का सुख का अनुभव होता है। ये बात है, ठीक है, ओके। एक भक्त कह रहे हैं कि मम्मी के कहने पर भजन कर रहे थे, लेकिन अब मम्मी कहती है कि भजन मत करो, है ना। कितना इंटरेस्टिंग है ना। मम्मी बोली होंगी कि भाई कुछ जन्माष्टमी कर लो, कुछ व्रत कर लो, लेकिन जब आप रियली करने लगते हैं तो मम्मी कहेंगे अब मत करो, ज्यादा अब ज्यादा हो रहा है, अब मत करो। देखिए, हम पहले डिक्लेयर करते रहे, इस पे दुर्गम संगमनी टीका है, वो मेरे ऊपर से ऐसे निकल गई, मैं से देख रहा था। मैंने 2-3 दिन प्रयास किया, 3 जगह से पढ़ने का प्रयास किया, वो ऊपर से ही गई। तो हमने कहा जब मैं ही कंफ्यूज हो रहा हूँ तो यहाँ पे कंफ्यूज करने के तो बैठा नहीं हूँ आप लोगों को, सिंपल बात है, सिंपल समझ में आ जाता है, जस्ट टू हाई फॉर मी। तो इसलिए हमने उसको छोड़ दिया। कोई बुद्धिमान व्यक्ति समझ ले तो हमको समझा देगा, तो हम उसकी क्लास बना देंगे। हम भक्ति सार प्रदर्शनी देख लेते हैं। स्पष्ट श्लोक है, चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतनुवर्जना आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरतवर्षियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कार्य करने वाले, सुकृतिवान, आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। इस प्रकार श्री भगवद गीता 7.16 में जिन 4 प्रकार के अधिकारियों की बात कही गई है, वे सब शुद्ध भक्ति की पूर्वावस्था के ही हैं। क्लियर हो गया? शुद्ध भक्ति की पूर्वावस्था के 4 अधिकारी, और अब शुद्ध भक्ति में आ जाएंगे तो 3 अधिकारी हो जाएंगे। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज प्रवचनों को कह रहे हैं, लोग बड़े परेशान हो जाते हैं, बहुत गणित है इस ग्रंथ में, 64, 20, कहीं 16, कहीं 6, बड़ा इसमें गणित है। लेकिन हाँ, तो 4 कहाँ से आए? मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 4 जो है वो भक्ति के पहले वाला कोर्स है। समझे? और भक्ति का कोर्स शुरू होगा तो 3 हो जाएंगे। गॉट इट? जैसे वो 11वीं 12वीं होती है और एक इंजीनियरिंग होता है, बीटेक होता है, तो बीटेक में 4 साल का होता है, 11वीं 12वीं 2 साल की होती है, तो 2 विभाजन हुआ कि नहीं हुआ उसका? इस तरह से होता है, ठीक है। इभ अर्थात गजेंद्र, भगवत माधुर्य को प्राप्त कर लुब्ध होने से आरती नाश की इच्छा से विरत होकर पीछे शुद्ध भक्त हुआ था। मतलब पहले तो वह दुख कष्ट में थे, भगवान को पुकारे, लेकिन भगवान का अनुभव प्राप्त कर लिए तो वह उस भाव को छोड़ दे के मैं आपका पार्षद बनना चाहता हूँ, मैं इस छोटे से मगरमच्छ के दुख से ही केवल निवृत्ति नहीं चाहता। इसी प्रकार शौनक आदि मुनिगण सूत गोस्वामी के संग से स्वर्ग जाने की इच्छा को छोड़कर शुद्ध भक्त हुए थे। ये क्या था? नैमिषे नैमिषा क्षेत्रे ऋषिः, नैमिषे नैमिषा क्षेत्रे ऋषिः शौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सममासत। 1000 साल का सत्र लिए थे स्वर्ग जाने के लिए, लेकिन सूत गोस्वामी जी की संगत से उनको स्वर्ग जाने की इच्छा समाप्त हो गई। ये बात है। ध्रुव भी भगवत कृपा से राज्य प्राप्त करने की इच्छा को छोड़कर शुद्ध भक्त हो गए। किसकी संगत से? नारद जी की। लेकिन आप ये इंटरेस्टिंग बात है कि जब वो नारद जी से मिले थे तब उनकी इच्छा नहीं गई थी। वो बोले कि आप बोल रहे हो कि सम रहना चाहिए, जो ब्राह्मण की बातें बता रहे हो, हम क्षत्रिय, हमसे नहीं होगा, हमारे हृदय में टिक नहीं रही। जैसे कि पेंदे में छेद हो तो ऊपर से पानी डालेंगे सब लीक हो जाएगा। अब अच्छी बातें बोल लो लेकिन हमको टिक नहीं रहा है। तो फिर नारद जी उनको मार्ग बताए। तो देखिए, एक बात समझना होगा, संग का मतलब यह नहीं कि आप जाकर बैठ के आइसक्रीम खा ली साथ में किसी भक्त के। हमेशा समझिएगा, संगत मतलब होता है बैठकर भगवान की बात को सुनना। तो नारद जी मंत्र बताए, उनको उपदेश दिए, तो उसका पालन किए, तो वह पूरी तरह से उनका हृदय पवित्र हो गया। ये बात है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज समझाते हैं कि ध्रुव महाराज को भगवान मिले, इसमें उनका भजन तो था ही, प्लस नारद जी की इच्छा थी कि इस बच्चे को भगवान मिले। तो भगवान के अनुभव के कारण इस प्रकार से वह विरक्त हो गए। आज हमको विरक्ति वाले पॉइंट पे बड़ी अच्छी बात सीखने को मिली। श्रीमान गौरांग प्रभु बड़ा सुंदर समझा रहे थे, विरक्ति इज नॉट सप्रेशन,
रिनंसिएशन इज फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। तुष्टि, आपने सुना होगा, तुष्टि पुष्टि शुद्ध पायु अनुघासन, बात वही थी, लेकिन फिर से जो होस्ट थे उनकी शब्द मुझे बड़ा अच्छा लगा था। आई एम लर्निंग एंड री लर्निंग थिंग्स फ्रॉम यू। दैट्स वेरी नाइसली पुट। ऐसा लगता है कि हम कोई बात समझ गए हैं, लेकिन उसको जब फिर सुनते हैं तो फिर समझते हैं, ओह, रिनंसिएशन मीन्स सेटिस्फैक्शन। तो ध्रुव महाराज भगवान की भक्ति करके इतना संतुष्ट हो गए कि उनको राज्य की इच्छा भी नहीं थी। वो क्या क्या बोलते हैं, काचन विचिन्वन अपि दिव्य रत्नम स्वामिन कृतार्थोस्मि वरम न याचे। मैं तो कांच ढूंढ रहा था स्वामी, और मुझे आप जैसे दिव्य रत्न प्राप्त हो गए। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि उनके हृदय में दिव्य रत्न की इच्छा ही नहीं थी। ये तो एक्सीडेंटली मिल गया। जैसे कभी घर में महा क्लीनिंग करते हैं ना, तो कुछ चीजें मिल जाती हैं, एकदम एक्सीडेंटली, उनको लगा एक्सीडेंटली मिल गए भगवान। कितना अमेजिंग बात है कि जो भगवान को चाह ही नहीं रहे, केवल भगवान से कुछ चाह रहे हैं, भगवान उनको भी अपना सुख देते हैं। नहीं हो तो ये बात आप समझ रहे हैं। तो भगवान की भी कृपा हुई और उसमें नारद जी की भी कृपा हुई। इसी प्रकार चतुस्सन सनक सनंदन सनत कुमार और सनातन भी भगवत कृपा से मोक्ष इच्छा को छोड़कर शुद्ध भक्त हो गए। अब हम लोग वापस इस टॉपिक पे आ रहे हैं। तो इस प्रकार से अधिकारी पे विचार हो गया। अब एक बहुत सुंदर बात आ रही है। देखिए, भक्ति कैसे होती है उसके बारे में बताया गया, उसके विभिन्न अधिकारियों के बारे में बताया गया, शुद्ध भक्ति के बारे में। अब यहाँ एक बड़े अमेजिंग स्टाइल से बोल रहे हैं कि कब तक शुद्ध भक्ति नहीं होती है। भक्तों के संगत से भक्ति होती है, बता दिया। अब कह रहे हैं कि कब तक शुद्ध भक्ति का अनुभव या सुख, उसका सुख का अनुभव नहीं होगा। मेरे पीछे बोलिएगा, बहुत अच्छा श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है। इस पर एक जगह झगड़ा भी हुआ था। भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत् पिशाची हृदि वर्तते। भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत् पिशाची हृदि वर्तते। थोड़ा जोर से बोलिएगा। भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत् पिशाची हृदि वर्तते। भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत् पिशाची हृदि वर्तते। तावत् भक्ति सुखस्यात्र कथम अभ्युदयो भवेत्। तावत् भक्ति सुखस्यात्र कथम अभ्युदयो भवेत्। भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत् पिशाची हृदि वर्तते। भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत् पिशाची हृदि वर्तते। तावत् भक्ति सुखस्यात्र कथम अभ्युदयो भवेत्। तावत् भक्ति सुखस्यात्र कथम अभ्युदयो भवेत्। बोलिए। भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत् पिशाची हृदि वर्तते। भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत् पिशाची हृदि वर्तते। तावत् भक्ति सुखस्यात्र कथम अभ्युदयो भवेत्। तावत् भक्ति सुखस्यात्र कथम अभ्युदयो भवेत्। ये बहुत अच्छा श्लोक है। अगर मैं कहूं कि आप लोगों पर नेगेटिव एनर्जी है तो स्वीकार कर लेना। कोई हाथ नहीं खड़ा करना कि और ओके। सभी लोगों पर एक नेगेटिव एनर्जी है, और ये है भोग और मोक्ष की इच्छा। ना हम पर नहीं है, हम पर नहीं है। अच्छा, तो नहीं है तो जप रुक क्यों रहा है? नहीं है तो काहे जप रुक रहा है? काहे 16 माला गिन रहे हैं? कुछ समझ रहे हैं बात? यू कैन नॉट से दिस। रिजल्ट से कारण का अनुमान कर लेते हैं। कुछ समझ रहे हैं? पहले श्लोक पढ़ते हैं। भुक्ति और मुक्ति स्पृहा, स्पृहा, स्पृहा समझते हैं, थर्स्ट, थर्स्ट समझते हैं, प्यास। स्वरूपा पिशाची जब तक हृदय में रहती है तब तक उस हृदय में भक्ति सुख का अभ्युदय भला कैसे हो सकता है? अभ्युदय मतलब उदय होना। अब देखिए, यह नहीं कह रहे हैं कि भक्ति कर नहीं सकते हैं, यह नहीं कह रहे हैं कि भक्ति कर नहीं सकते हैं, लेकिन भक्ति का सुख तब तक अनुभव नहीं हो सकता जब तक भोग और मोक्ष की इच्छा है। तो देखिए, इसको समझ लेना चाहिए कि ऐसा है क्यों। भक्ति का स्वरूप क्या है? आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम। कृष्ण को सुखी करने के लिए उन प्रतिकूल से रहित होकर के अपने मन से, अपनी वाणी से, शरीर से कुछ करना। ये तो क्लियर है। स्वरूप लक्षण। और तटस्थ लक्षण क्या था उत्तमा होने के लिए? अन्याभिलाषिता शून्यम। यानी भक्ति की इच्छा को छोड़कर और कोई भी जो इच्छा है वह अन्य अभिलाषिता हो गया।
तो वैसी उससे युक्त होकर मतलब केवल भक्ति को प्राप्त करने की इच्छा से ही जब भक्ति की जाती तो वो शुद्ध भक्ति है। तो जब शुद्ध भक्ति कर नहीं रहे हैं तो शुद्ध भक्ति का लाभ कैसे मिलेगा? इसीलिए भगवान को ब्लेम नहीं करना चाहिए, ना ही भक्ति को, कि हमको भक्ति का वैसा सुख नहीं मिल रहा है जैसा कि प्रॉमिस्ड है, जैसा कि लिखा है। आपने सुना था ना, मोक्ष लघुताकृत सांद्रानंद विशेषात्मा, सब सुन चुके हैं। इतना ज्यादा कंडेंस सुख की मोक्ष भी उसके आगे लघु लग रहा है। ये सुन चुके हैं कि नहीं? तो कहेगा हमें क्यों सुख अनुभव नहीं हो रहा है? क्योंकि भोग और मोक्ष की इच्छा है। भोग मतलब अपनी इंद्रिय तृप्ति की, यानी कि मुझे सुख मिल जाए और मेरे दुख की निवृत्ति हो जाए, यही तो भोग का मतलब है। और मोक्ष, मोक्ष में तो ये और भी ज्यादा हो जाता है। भगवान को कैसा लगेगा अगर मैं सायुज्य को प्राप्त करूंगा, उससे मतलब नहीं, मेरे दुखों की निवृत्ति हो जाएगी, मेरा संसार भय मुक्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा और मुझे ब्रह्मानंद की प्राप्ति होगी। तो मैं ही हुआ ना, इसमें कृष्ण कहाँ आए? जब मैं भोग चाह रहा हूं, आप लोग कभी भी कुछ किसी भी प्रकार का भोग किए होंगे तो उसमें कृष्ण थे। ये कुछ समझिए मेरी लैंग्वेज। एनी सेंस ग्रेटिफिकेशन वी डू, उसमें कृष्ण का बाहर होना जरूरी है। स्वीकार्य है? कृष्ण को कैसा लग रहा है उसको मतलब नहीं, हमें अच्छा लग रहा है ना, हम खाएंगे, हम पिएंगे, हम छुएंगे, हम देखेंगे, जो कुछ भी है, यही मतलब हुआ ना। ये क्लियर है ना? उसमें कृष्ण बाहर है। और मोक्ष में तो मोक्ष में तो और ज्यादा बाहर है भाई। समझिए इस बात को। मान लीजिए कोई स्वर्ग जाना चाहता है तो वहां भी संभावना है कि कहीं भगवान दिख जाए, कुछ पूजा हो जाए या कुछ दिख जाए, लेकिन मोक्ष में तो कई समय तक, बहुत सृष्टियों तक भी संभावना नहीं है कि भगवान के भक्तों की संगत मिलेगी। दैट मीन्स काफी लंबे समय तक भगवान दिखे भी नहीं, उनकी कोई श्रवण कीर्तन कुछ ना दिख जाए, तो वो ज्यादा बड़ी भोग की इच्छा है। और एक और अमेजिंग बात है, क्या भक्तों को भोग नहीं मिलते और क्या भक्तों को मुक्ति नहीं मिलती? इसलिए बहुत सूक्ष्म रूप से समझिएगा, क्या भक्त लोगों को मुक्ति नहीं मिलती है? कौन सपोर्ट करेगा कि कह देगा कि भक्तों को मुक्ति नहीं मिलती? अजामिल नहीं गया क्या वैकुंठ? ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, सबको तो मुक्ति मिलती है। तो मुक्ति तो साइड पॉइंट है। अच्छा, भक्तों को भोग नहीं मिल रहा, किसको खाने की दिक्कत हो रही कुछ? हम तो जो रोटी चाहे वो मिला आज। तो अब देख लीजिए, खाने पीने के लिए अच्छे से मिल रहा है। मीठा अवॉइड कर रहे तो घर पे लोग लेके आ जाते हैं। प्रैक्टिकल बताइए, हम इधर बंद कर रहे हैं, ऑर्डर नहीं करेंगे तो उधर से वहां रहे, तो तुम कैसे ऑर्डर, हम ऑर्डर कर रहे हैं तो भेजना है। तो अब आप देखिए, प्लीज अंडरलाइन कर, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, हाईलाइट कर रहा हूं, पिशाची कौन है? भोग और मोक्ष पिशाची नहीं है, स्पृहा पिशाची कह रहे हैं। स्पृहा इज लाइक अ थर्स्ट। देखिए सिंपल सी बात है, हम लोग कह देंगे कि हमको भोग की कोई इच्छा नहीं है। भाई देखो, हम लोग वी जस्ट कैन जस्ट ट्राई टू बी सोबर, बट अंदर सब गोबर भरा है कि नहीं भरा है? बताइए। जब आपके सामने कोई वस्तु आए और अंदर से कुछ थर्स्ट, कुछ होता है, अगर होने लग जाए, दैट इज कॉल्ड थर्स्ट। कुछ समझा पा रहा हूं मैं? कोई कहे नहीं हम स्त्रियों के प्रति को आसक्त नहीं है, तो अब मेट्रो में घूमिए, तब देखिए कि हृदय में क्या आपकी भावना आ रही है जब उल्टो सीधे कपड़े पहन कर आ जाती हैं। प्रभुपाद इस बात को बोलते हैं, यू सी इन योर हार्ट, इज देयर सम पिंचिंग सेंसेशन व्हेन यू सी अ वुमन और एनी हैंडसम मैन और एनीथिंग? किसी का बड़ा बड़ा सुखी है, बड़ा पैसे वाला इत्यादि। तो हर व्यक्ति की अलग अलग थर्स्ट है, वो जब तक थर्स्ट खत्म नहीं हो जाती है तब तक भक्ति का सुख नहीं मिलेगा। ये बात समझिएगा। ये नहीं कह रहे हैं कि भक्ति नहीं कर सकते, और इसीलिए भगवान थोड़ा वेट करवा रहे हैं, ठीक हो जाए बच्चा हमारा। धीरे धीरे करके हमारी थर्स्ट जा रही है। आपके सामने मान लीजिए, मैं नाम नहीं रख सकता, लेकिन कुछ भक्त हैं जिनकी हम नौकरी करने की इच्छा नहीं। मान लीजिए उसको मालूम चल जाए बगल वाले की ₹1,00,000 नौकरी है, या 2 लाख की नौकरी है, तो उसके मन में पता क्या आता है? उसके मन में आता है बेचारा कितना दुख में है क्योंकि 2 लाख कमाने के लिए उसको कम से कम 12 घंटे काम करने पड़ते हैं। ये तो है, कोई फ्री में तो आपको 2 लाख रुपए देगा नहीं। अमेजिंग ना। जिसके हृदय में पैसे की इच्छा होगी वो क्या सोचेगा, अरे यार मेरे को तो 50 ही मिल रहे हैं, उसको तो ₹1,00,000 मिल रहे हैं, तो वो थर्स्ट, वो इसमें जलेगा। वो थर्स्ट में जल रहे हो, तुम भक्ति का सुख क्या प्राप्त करोगे? ऐसे अलग अलग इच्छाएं व्यक्ति की हो सकती हैं। तो मैं समझा रहा था कि भक्ति करके ऑब्वियसली व्यक्ति खुद ही संतुष्ट होता जाता है, लेकिन पॉइंट ये कि जब तक ऐसी स्पृहा रहेगी भक्ति का सुख नहीं मिल पाएगा। कुछ भक्तों ने धड़ाधड़ बोलना शुरू किया, पहले उसको एड्रेस कर लेते हैं। क्या लोग जो मोक्ष के इच्छुक हैं, क्या सही में वो इस बात को जानते हैं कि वास्तविक मोक्ष का अर्थ क्या होता है? नहीं, तभी तो इस तरह की बातें करते हैं वो। साहिब जी की भक्ति करते हुए भी सोचते हैं कि भगवत धाम जाएंगे और सच में रहेंगे। यहाँ भी भगवान के लिए कहाँ सोच भर रहे हैं।
ठीक है, ये दिस इज नॉट रॉन्ग। भगवान के धाम की प्राप्ति की इच्छा गलत नहीं है, लेकिन यहां जो मोक्ष की इच्छा बात बोली जा रही है वो है ये जो साइज मोक्ष की बात कर रहे हैं। ठीक है। भुक्ति मुक्ति स्पृहा, भुक्ति और मुक्ति स्पृहा स्वरूपा पिशाची, पिशाची यावत हृदय वर्तते, जब तक हृदय में वर्तमान रहती है, तावत तब तक, अत्र यहां इस हृदय में, अत्र मतलब यहां, भक्ति सुखस्य अभ्युदो कथम भवेद, भक्ति सुख का अभ्युदय भला कैसे हो सकता है। तो इसलिए अब अपने को इसे सीख के करना क्या है, भक्ति को मांगना चाहिए यूजिंग योर इंटेलिजेंस, मोक्ष नहीं मांगना चाहिए। देखिए एक बहुत सिंपल सी बात है, महाराज उसको बहुत अच्छे से समझाते हैं। कहते हैं भाई देखिए, कोई व्यक्ति गेहूं उगा रहा है, किस लिए, गेहूं उगाने के लिए, गेहूं का बीज बो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं साथ में, उसको भूसा, भूसा अपने आप मिलता है कि नहीं? अब कोई कहे किस लिए खेती कर रहे हो, अब भूसे के लिए कर रहे हैं, तो वो बेवकूफ कहा जाएगा कि नहीं? इज इट नॉट? आम का पेड़ आप उगाते हैं किसके लिए? नेचुरल, आम के फल के लिए। तो पत्ते नहीं मिलते आपको, छांव नहीं मिलती है, उसकी लकड़ी चाहे तो लकड़ी भी मिल जाती है, तो वो तो साइड प्रोडक्ट है ना। तो ये बेवकूफ़ी होगी कि भगवान की भक्ति करे और भक्ति को छोड़ करके अन्य वस्तु मांगे। वो तो भगवान ऐसे भक्तों को मिलता है। क्या प्रहलाद महाराज को भोग नहीं मिले, खाने पीने के जो भी कुछ थे, या ध्रुव महाराज को ना मिले, या आप में से किसी को दिक्कत हो रही है? क्या किसी को रोटी वोटी मिलने में कोई दिक्कत आ रही है? अब बनाना ना आता हो एक अलग बात है, वैसे तो मिल रही होगी ना, इज इट नॉट? तो ये पिशाची कैसे गायब होगी? इसी को पिशाची शब्द का यूज, तार मंत्र उपदेश पिशाची पलाए, ये शब्द है चैतन्य चरितामृत में, कि गुरु के पास जाते हैं और हरे कृष्ण मंत्र सुनते हैं और उनके उपदेश को सुनते हैं भागवत से, तब व्यक्ति को समझ में आता है कि भाई ये भोग और मोक्ष दोनों ही आत्मा के मतलब के नहीं है। तो हम लोग अपना विवेक यूज करके भक्ति करते हैं कि हम हरे कृष्ण मंत्र जप करके भगवान की भक्ति मांगे। इवन इफ देर आर डिजायर्स, वी डोंट फीड दोज डिजायर्स थ्रू डिस्क्रिमिनेशन। भाई इतनी बात तो पक्का है कि आप साइज मोक्ष नहीं चाहते हैं, है कि नहीं? और नाम जप करके भी दुख निवृत्ति की इच्छा रेगुलर बेसिस पे तो नहीं आती होगी। मैं समझा पाया मैंने क्या कहा? वही भगवान बुखार हो गया है, 103 102, क्या हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आई डोंट थिंक दैट डिवोटीज प्रे लाइक दैट। ऑब्वियसली अगर आपको ऐसी कोई कठिनाई है तो आप भगवान से सहायता मांग सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हर दिन तो आप ये नहीं करते हरे कृष्ण आईफोन आईफोन। लाइक अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत पहले शायद 3 साल पहले ये फ़ोन मुझको दिया है। कौन सा फ़ोन है ये नहीं पता, आप लोग नहीं पता, आप लोग ज्ञान में है। हम सब्जी मार्केट जाते हैं तो ऐसे मैं स्कैन करता हूँ, कहते हैं ये Samsung S Ultra है, 1 लाख रुपए का फ़ोन। तो सोचते हैं कि मैं बहुत पैसे वाला हूँ। हमने कहा भाई मैं पैसे वाला नहीं हूँ, एक अज्ञानी था, उसने प्रेम में मुझको दे दिया। मैंने कहा मेरे को 10-12 हज़ार का फ़ोन भी काम कर जाएगा, मैं कोई पिक्चर्स लेता ही नहीं उससे, खाली स्कैन करता हूँ तो किसी से भी हो जाएगा। बट बंदे के मन में देख रहे हैं प्यास, दिख रहा है, हाय ये स्वामी जी के पास लाख रुपए का फ़ोन है तो बड़े पैसे वाले होंगे। नहीं पैसे वाले हैं भाई, आके घर में छापा मांग लो कितना पैसा हमारे पास, ढूंढ लो, पूरा नहीं है। अब कोई ला के दे दिया तो अलग बात है, लेकिन उसको फेंक तो नहीं देंगे। और पॉइंट इज दैट आई कैन सी दैट थर्स्ट इन देयर हार्ट कि हम तो यार सब्जी बेचते रह गए, ये बाबा 1 लाख रुपए का फोन लेके घूम रहा है। दैट इज इट्स नॉट, इट्स अ फैक्ट। मेरे पास नहीं है पैसे, लेकिन इस तरह से लोग सोचते हैं। थर्स्ट देख रहे हैं आप, और हमको नहीं कुछ होता। आप लोग कुछ होता है कि सामने वाला iPhone 14 लेके चले घूमे, कुछ डजंट हैपन। मुझे लग रहा है आप में से कोई हरे कृष्णा कर रहा होगा, आईफोन, इट डजंट हैपन। मैं चाह रहा हूं कि ना भक्तों खूब नाम की महिमा सुने और रोज इस स्पृहा से जप करें, हरे कृष्णा, वो वाला वो टेस्ट मिल जाए, हरे कृष्णा वो टेस्ट मिल जाए जो रूप गोस्वामी जी को मिला, जो प्रभुपाद जी को है, अन्य भक्तों को है, हरिदास ठाकुर जी को है। दैट्स व्हाई वी शुड हियर द ग्लोरीज ऑफ द डिवोटीज। उनको जैसा भगवत अनुभव प्राप्त हुआ उसका वर्णन है, वैसी सुनते हैं तो वैसी स्पृहा होती है। मैं समझा पा रहा हूं? तो यद्यपि हम इसी अवस्था में हैं, जड़ अवस्था में हैं, ठीक है, लेकिन हम उस थर्स्ट से हरि नाम नहीं कर रहे हैं। करना चाहिए एटलीस्ट।
मेरा हृदय शुद्ध हो जाए भगवान, हरे कृष्ण। इवन इफ दैट डिजायर्स आर कमिंग, हरे कृष्ण भगवान, मेरा हृदय जल्दी से जल्दी शुद्ध हो जाए, मैं आपकी भक्ति का सुख का अनुभव कर सकूं। अब कहेंगे अरे भक्ति का सुख का अनुभव करना ये तो भक्ति नहीं है। त्वं कृष्ण नाम कामम स्फुरमे रसने रसेन सदा। श्रील रूप गोस्वामी स्वयं कह रहे हैं कि हे नाम प्रभु, बड़ी आप क्या तुम, हे कृष्ण के नाम आप अपनी इच्छा से जब आप चाहोगे रस के संग मेरी रसना पर, मेरी जीभ पर प्रकट हो। आई थिंक एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि जब तक भक्ति का सुख अनुभव नहीं करेगा व्यक्ति, तो इन चीज़ों को छोड़ना भी बड़ा मुश्किल है। तो भक्त प्रार्थना करते हैं कि भगवान मेरे मन को आप अपनी तरफ खींचे, मेरे पास सामर्थ्य नहीं है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो अब इस जगत में जब लोग कर्मकांड करते हैं, स्वर्ग आदि करते हैं, तो हाँ कर्मकांड करते हैं, तो उनकी प्रिया क्या होती है? भोग की। हमको बच्चा मिल जाए, हमको स्वर्ग मिल जाए, हमको धन मिल जाए। क्लियर समझ में आ रहा है? और इसी प्रकार से जो ज्ञान कांड में लगे रहते हैं वो मोक्ष के लिए करते हैं। तो इन सारी स्प्रियाओं को त्याग करके व्यक्ति भगवान की भक्ति करे। तो उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी, नहीं तो भक्ति प्राप्त करना मुश्किल होगा, क्योंकि इनका जो सेंस है वो सेल्फ सेंटर्ड है। भोग भी मुझे अपने लिए चाहिए, मुक्ति भी मुझे अपने लिए चाहिए। लेकिन भक्ति करेंगे, आपके हृदय में भक्ति होगी तो उससे कृष्ण को सुख मिलेगा। समझे बात? ये बात है। और देखिए, मैं इसे कई बार समझा चुका हूं कि आप में से किसी भी भक्त का ऐसा अनुभव नहीं हुआ होगा कि आपने कभी किसी की सेल्फलेसली सेवा करी और आप उससे प्रसन्न हुए। देयर इज अ पॉइंट वेयर यू सर्व सम डिवोटी आउट ऑफ sheer लव and you feel lot of happiness। ऐसा कभी नहीं हुआ? कभी ना कभी आपको हुआ होगा कि आपने किसी को बड़े प्रेम पूर्वक सेवा करी, उनके प्रति बड़े विश्वास है, रेस्पेक्ट है, और आपको बड़ी संतुष्टि होगी। ये हमारा स्वरूप है। जब हम अपने लिए करने का प्रयास करते हैं तो हम सुखी नहीं हो पाते। जब हम भक्तों को सेवा करते हैं, जितना सेल्फलेसली सेवा करते हो उतना अधिक सुखी होते हो। तो इसकी ट्रेनिंग अपने को लेनी है। तो ये भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत, भोग और मोक्ष की स्पृहा जब तक, भुक्ति मुक्ति स्पृहा रूपी पिशाची यावत, जब तक हृदय अर्थात हृदय में वर्तमान रहती है, तावत तब तक भक्ति का सुख अत्र इस हृदय में कथम अभ्युदो भयत, किस प्रकार से उदित हो सकता है? तो भक्ति कर सकता है लेकिन उसको सुख नहीं मिलेगा। हरे कृष्णा इस मंदिर का प्रेसिडेंट मैं बन जाऊं, हरे कृष्णा, तो अब बने रहो प्रेसिडेंट तुम, या एनी अदर डिजायर्स, दुर्गम संगम नहीं। अब हम मुख्य ग्रंथ की ओर लौटते हैं। पहले वर्णित भक्ति के हेतु को अभाव मुख से कहते हैं। मतलब भाई भक्ति कब प्राप्त होगी तो वो तो समझ में आ गया, भक्तों की संगत से करेगा और भक्ति की इच्छा से भक्ति कर रहा है तो हो जाएगी। अब यहाँ कह रहे हैं अभाव मुख मतलब कब तक भक्ति नहीं मिलेगी? जब तक भोग और मोक्ष की इच्छा बनी रहेगी तब तक भक्ति नहीं मिलेगी। भक्ति कर सकता है लेकिन भक्ति मिलेगी नहीं। वस्तुएं मिलेंगी, भोग मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। ये सुना है ना कि भोग और मोक्ष देकर कृष्ण अगर छूट जाएं तो भक्ति को छुपा लेते हैं। कुछ समझ रहे हैं ना? व्यक्ति भजन कर रहा है लेकिन भोग मांग रहा है, हाँ ले लो भाई ले लो, मोक्ष हाँ ले लो, लेकिन भक्ति मांगेगा तब उसको भक्ति प्राप्त होती है। यानी हाँ बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु, जब भक्ति का सुख प्राप्त नहीं होगा, एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो फिर वो भौतिक दुनिया का जो सुख, हाँ इनका प्रश्न ये है कि अगर भक्ति का सुख मिलेगा नहीं तो भौतिक सुख को त्यागेगा कैसे? ये कहना चाहते हैं ना, सुनेगा नहीं। भाई भक्ति भगवान की अंतरंग शक्ति की वृत्ति है। तो व्यक्ति भौतिक कारणों से भोग के लिए, जैसे आपने सुना ना अर्थार्थी जिज्ञासु, और मोक्ष के लिए भगवान की भक्ति कर सकता है, लेकिन भगवान उसको व्यवस्था करेंगे कि वह शुद्ध भक्तों की संगति प्राप्त करे जो भोग और मोक्ष के लिए भक्ति नहीं कर रही हैं। और उनको देख करके व्यक्ति को समझ में आ जाता है कि ये लोग तो सुखी हैं। ज्यादा लोग नहीं, केवल एक व्यक्ति को देख ले, ये तो सुखी हैं। जिन जिन चीजों के लिए मैं एस्पायर कर रहा हूं वो इनको पहले ही त्यागे हुए हैं और फिर भी सुखी हैं। मैं एग्जाम्पल दूंगा, कथा से बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको। आप जानते हो कथा, एक ब्राह्मण था, वो शिव जी का भक्त था और शिव जी से बहुत मूल्यवान वस्तु मांग रहा था। वो क्या था, उसको क्या कहते हैं, उसको टच स्टोन को हिंदी में क्या कहते हैं? पारस मणि, यस। तो अब वो शिव जी उसके सपने में आए, कहे अच्छा सपने में या दर्शन दिए, उसको कहे ऐसा करो सनातन गोस्वामी के पास चले जाओ। तो सनातन गोस्वामी के पास गए, उन्होंने कहा कि पारस मणि दे दीजिए, शिव जी भेजे हैं। तो कहते हैं वो कचरे के डब्बे में पड़ी हुई है। तो वो लिया और लेके चल दिया। फिर वो बुद्धिमान तक आए,
कचड़े के डब्बे में पारसमणि, पारसमणि मतलब जिस भी मेटल से छुआएंगे वो सोना बन जाएगा। तब उनको समझ में नहीं आया कि भाई ये क्या है, अगर इतनी दुर्लभ वस्तु है। अब हम लोग देखिए अपने कागज के नोट भी अलमीरा में लॉक करके रखते हैं ना, और थोड़ा बहुत अगर 1-2 ग्राम कहीं सोना होगा वो छुपा के रखते हैं। अब किसी को पारसमणि मिल जाए तो डस्टबिन में कौन रखेगा? हाँ, अगर सनातन गोस्वामी रखेंगे, एग्जैक्टली। तो अब वो सनातन गोस्वामी के पास आया, कहा कि ये तो सबसे मूल्यवान वस्तु नहीं हो सकती है, तो कुछ और भी है आपके पास, नहीं तो आप कचरे में क्यों फेंकते? तो कहते हाँ, लेकिन इसको पहले यमुना में फेंक के आओ। अब उसका बड़ा विश्वास था और फेंक दिया, तो उनको दिया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब समझ में आया कि कैसे भगवान भक्तों की संगत, या शिव जी भी वैष्णवों की संगत दे करके व्यक्ति की बुद्धि को चेंज करते हैं। जरा विचार कीजिए, इसी बात पे विचार कीजिए। जैसे मान लीजिए आप इस कुर्सी पे बैठी हैं, ये सोने की होती तो क्लास कैसी लगती है? प्रभु आप तो बेचारे भी प्लास्टिक बैठे, कल्याण प्रभु, मान लो सोने की कुर्सी होती तो उस पर आपको कैसा लगता क्लास? माइक लीजिए, मैं समझा दूंगा कैसे दिमाग लगाएंगे आप। हाँ, सोने की अगर कुर्सी होती तो कैसी क्लास लगती है आप लोगों को? एक ही लगता है। तब आप बताइए कि प्लास्टिक को छोड़ के कुर्सी आप सोने की काहे लेंगे? गॉट इट? नहीं समझ में आया? नींद आती है ना अच्छी, जिस रूम में रह रहे वहां पे नींद अच्छी आती, तो महल की क्या जरूरत है? तो ये बुद्धि भगवान अंदर से देने लगते हैं कि तुम तो भक्ति करके सुखी हो। ये वैष्णव की संगत में होता है। हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन हम नाम ले रहे हैं क्योंकि गुणगान कर रहे हैं परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज जी को। हम हमेशा उनको स्मरण कर, जब भी कुछ ऐसी अल्टीरियर डिजायर आती हैं तो मैं महाराज को देखता हूँ, महाराज तो मस्त है, छोटे से रूम में रह रहे हैं और भजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, इज वेरी हैप्पी। देन आई ट्राई टू अलाइन माई डिजायर्स विद महाराज डिजायर्स। दैट्स हाउ आई थिंक कि भाई उनको तो ये सब चीज़ें उनके पास नहीं है, एंड स्टिल इज हैप्पी। ही इज हैप्पी बिकॉज ऑफ भागवतम, ही इज हैप्पी बिकॉज ऑफ एंड सो मेनी थिंग्स। ही इज हैप्पी बिकॉज ऑफ भागवतम, बाई भक्ति, लाइक दैट। एटलीस्ट भाई गुरु महाराज की संगत मुझे व्यक्तिगत रूप से नहीं मिली है, लेकिन एक भक्त तो है ना जो मैं उनका प्रतिनिधि मानता हूँ महाराज का, वो उनको मैं पर्सनल टच में हूँ। आई जस्ट फील सो हैप्पी। आप कभी महाराज की क्लास आप साक्षात सुनिए, सी हाउ महाराज इज हैप्पी, एकदम खुश। तो दिखता है कि खुश क्यों है, क्योंकि भौतिक इच्छा नहीं है। तो भक्तों की संगत मिलने से अपनी जो पिशाचियां हैं जो अंदर, उनको हम लोग स्ट्रेट कर देते हैं, भाई तेरे से, तुम्हारी चीज़ों से हम सुखी नहीं होने वाले। तो विवेक जागृत हो जाता है। विवेक जागृत होता है, फिर भक्ति मांगते हैं तो स्पीड तेज, भक्ति बड़ी तीव्रता से बढ़ती है। जब भक्ति बढ़ने लगती है तो अपने आप भोगों का सुख अच्छा नहीं लगता। इस बातें हैं। तो ऐसा नहीं है कि भक्ति का सुख कुछ मिलेगा ही नहीं, लेकिन जो भक्ति का सुख वर्णित है मोक्ष लघुताकृत, वो तब मिलेगा जब भोग और मोक्ष की इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। समझे ना बात? हाँ, आपको ग्लिम्स मिलता है, सबको मिलता है, अच्छा लगता है, लेकिन वो वाला भी नहीं अच्छा लगा है कि एकदम मोक्ष का सुख ही बिल्कुल उसके आगे लघु हो जाए। ये बात कहना। यहां तक कि मोक्ष की इच्छा भी एक पिशाचिनी के समान मानी गई है। भुक्ति अर्थात भौतिक भोग की इच्छा पिशाचिनी है, क्योंकि वह भक्ति की इच्छा को अन्य इच्छाओं से ढक देती है, और मुक्ति सोन्मुख तात्पर्य वाली होने से पिशाची कही गई है। ये समझे बात? मुक्ति में कौन मुक्त होगा? मैं मुक्त होऊंगा। भगवान को अच्छा लगेगा नहीं लगेगा उससे कोई मतलब नहीं है। ये आप सभी भक्त लोग अनुभव किए होंगे कि बैठ के जप कर रहे हैं, इतने में कुछ खाने की इच्छा आ गई, तो पहले खाना वो बनेगा, उसके बाद माला होगी। ऐसा कभी नहीं हुआ? हमें अभी तो लोग थोड़े सीरियस हो गए हैं, लेकिन या कुछ और बात होगी, कल्याण प्रभु को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आपने कभी, आपको खाना बनाना आता भी नहीं है, आप सोच करके मिलना भी नहीं आपको, इसलिए आप जब कर लेते हो। लेकिन आप देख लीजिए, ये सबका अनुभव है इस प्रकार से। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, ये जो कहते हैं मन नहीं लग रहा है, काहे को मन नहीं लग रहा है? क्योंकि मन उन्हें इच्छाओं में जा रहा है, ये चाहिए वो चाहिए, ये मिल जाता वो मिल जाता इत्यादि इत्यादि। बट जस्ट कंटिन्यू भक्ति, वो सब इच्छाएं गायब हो जाएंगी धीरे धीरे। यद्यपि, अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, यद्यपि भक्तगण संसार से मुक्त हो जाते हैं, फिर भी मुक्ति उनकी बिल्कुल भी लक्ष्य नहीं होती। देखिए इस बात को समझ लीजिए, जैसे आप दिल्ली से वृंदावन आए हो, या जैसे भी श्यामा जी माता जी ऑस्ट्रेलिया से आई, तो ऑस्ट्रेलिया से आप कहीं, आप कौन से अपने एयरपोर्ट से अपने, नहीं वहां पे ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न, तो अपने घर से आप पहले मेलबर्न पहुंची, वहीं आप तंबू डाल ली कि भाई यहीं रहेंगे अब? नहीं,
तो वहां से आप उड़ करके यहाँ पे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो वहां भी तंबू नहीं गड़ा, वो भी आपका लक्ष्य नहीं है, तो वहां से उठ करके आप जो भी ऑटो पकड़ोगे, रास्ते में बहुत सारे छोटे छोटे शहर पड़े, लेकिन आप वृंदावन में ही आके रुके, यानी कि यू आर ऑब्जर्विंग सो मेनी स्टेशंस बट दैट इज नॉट योर डेस्टिनेशन। ऑटोमेटिकली अब वृंदावन आ रहे हैं तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट में आएंगे ही, मेलबोर्न एयरपोर्ट आएगा ही, पड़ेगा ना। उसी प्रकार से भक्त तो अपने आप ही मुक्त हो जाते हैं, उनको वो मुक्ति की तरफ ध्यान नहीं देते, अभी तो भगवान की भक्ति प्राप्ति करने में लगे रहते हैं। इसीलिए भक्तों ने बार बार भागवतम में मोक्ष के लिए प्रार्थना नहीं करी है। प्रार्थना क्या करी है? भगवान हमारे जन्म होते रहे, हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन आपके चरणों में हमारी मति लगी रहे। अब स्वाभाविक सी बात है कि अगर किसी की मति भगवान में लगी रहेगी तो क्या इस जगत में पड़ा रहेगा वो? बट उनका उद्देश्य मति भगवान में लगना है, ना कि मोक्ष प्राप्त करना। उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी कि भगवान यही चाहते हैं मन मना। कुछ अब क्लियर हुआ? मोक्ष में क्या मन भगवान में लगेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं लगेगा साहब। वो अपने अस्तित्व को नष्ट करना चाहते हैं, आपका मन इंद्रिय सब नष्ट हो जाए भाई, हमें कुछ नहीं, बस टंगे रहे ब्रह्म ज्योति में। तो क्या भगवान का स्मरण करेंगे? भगवान की पहली एकमात्र इच्छा हमसे क्या है भाई? एक्सपेक्टेशन क्या है? मन मना चाहते हैं कि नहीं? तो अब आपकी क्या इच्छा होनी चाहिए? आपका मन किस में जाता है? जिससे प्रेम करते हो ना भाई, अग्रीड? तो जिससे प्रेम करेंगे उसी में मन जाएगा। तो हम प्रेम मांगे या ये मांगे कि मेरी मति आप में लगी रहे, तो उसका क्या मतलब है? हम प्रेम ही मांग रहे हैं ना, हम वही चीज चाह रहे हैं जो भगवान हमसे चाह रहे हैं। ये भक्ति होती है। इज इट ओके? भगवान ये नहीं चाह रहे कि हम मोक्ष मांगे, भगवान ये नहीं चाह रहे कि हम भोग मांगे, भगवान चाह रहे हैं कि हम उनसे उनका प्रेम मांगे। मन मना का मतलब क्या हुआ? यही ना मतलब हुआ भाई। मन मना भव मत भक्तो, कंस की तरह भगवान का स्मरण नहीं करना है। इट्स वेरी क्लियर, ये बात है। तो भक्त लोग अपने आप मुक्त हो जाते हैं। यद्यपि भक्तगण संसार से मुक्त हो जाते हैं, फिर भी मुक्ति उनकी बिल्कुल भी लक्ष्य नहीं होती, किंतु भक्ति की शक्ति से वे मुक्त अवश्य हो जाते हैं। फिर कहते हैं व्यापनोति हृदयम यावद भुक्ति मुक्ति स्पृहाग्रह, जब तक भोग और मुक्ति की तीव्र इच्छा हृदय में व्याप्त रहती है। मतलब ये भी एक वर्जन इस श्लोक का हो सकता है। यह पहली पंक्ति का एक अन्य उपयुक्त पाठ है। इस श्लोक का अर्थ यह है कि भोग और मुक्ति की इच्छाएं साधक के लिए उचित नहीं है, और सिद्ध भक्तों में तो वे बिल्कुल भी नहीं होती। इसको आप समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यही प्रश्न कुछ कल्याण प्रभु भी कर रहे थे और इसको मैं फिर एड्रेस कर रहा हूं। इस समय भले ही भोग या मोक्ष की इच्छा हो, लेकिन शास्त्र के विवेक से युक्त होकर वो नहीं मांगनी चाहिए। एक बात सोचिए, मन, आप बचपन में थे और मान लीजिए कोई रिश्तेदार आए, वो पुड़िया खा रहा, पुड़िया समझते हैं, वो मसाला खा रहा है। अब मान लो बच्चे के रूप में आप मम्मी को बोलें मम्मी ये चाहिए, तो मम्मी क्या बोलेगी? नहीं बेटा ये नहीं खाना चाहिए। ये बोले होंगी ना, कभी आपने देखा होगा, नहीं ये नहीं खाना चाहिए। तो आप बचपन से ही सीख जाते हो कि मसाला नहीं खाना चाहिए। यद्यपि शुरुआत में विवेक नहीं होता है, बाद में अभी भी आप लोगों की मसाला खाने की इच्छा होती है, अपने को रोक रहे होते हैं। नहीं, अब आप परफेक्ट हो गए इस मामले में, यू डोंट डू दैट। महाराज एक और एग्जाम्पल देते हैं, बिल्कुल क्लियर, उससे समझ में आ जाएगा। कह रहे हैं कि देखिए कुछ ऐसे भक्त होते हैं जिनको एकादशी में खाने की याद ही नहीं रहती। यहाँ तो सब समर्थन करेंगे ना, आप में से किसी को याद तो रहती नहीं होगी ना खाने की। एकादशी दीक्षा माता जी याद रहता है खाना? नहीं, इनको नहीं याद रहता। राधा शर्मा माता जी को बिल्कुल याद नहीं रहता, तभी तो सुबह पूछ रही थी पेसराटू क्या होता है ना। ये कह लीजिए खाने के अलावा मन कहीं जाता नहीं है। नहीं, अब सॉरी, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा। प्लीज रेज हैंड्स, कोई एक व्यक्ति हाथ खड़ा कर दे इसको एकादशी में अब खाने की याद ही ना आ रही हो। तो आप देख लीजिए कि नहीं आती है, बल्कि एक दिन पहले से, बल्कि ज़्यादा याद आती है, क्योंकि आज क्या पुराना है शुरू हो जाता है। तो अब तो अब आप देखिए, तब काहे नहीं खाते? जब आपको याद आ रही है दाल की चावल की, तो काहे नहीं खाते हैं? कल्याण प्रभु काहे नहीं खाते हैं आप? या आती ही नहीं याद आपको? आती तो है बेटा, एकादशी में एक दिन मांग तो रहे थे, तो रात में भूख लगी, प्रभु भूख लगी, तो मकाने दिए गए थे तुरंत ना। बोले कि देखिए, बोले थे प्रभु जी आप अन्न के बने नहीं है तो आपको ही खा जाऊंगा मैं। नहीं, तो मजाक के लिए बोला, ठीक है। तो याद आती है ना, शास्त्र में नियम है इसलिए नहीं। हाँ, तो आप शास्त्र की बात सुन करके विवेक, शास्त्रीय विवेक को धारण करके ना ये डिजायर्स आज अच्छी नहीं, कल। तो हम लोगों को, साधकों को भोग और मोक्ष के लिए अपनी इच्छाओं को डायरेक्ट नहीं करना चाहिए। ये बात हम सीखते हैं। और जब सिद्धावस्था में आएंगे, यानी कि भक्ति का सुख अनुभव करने लग जाएंगे, तो अब ये सब चीज़ें बिल्कुल तृण लगती हैं। इसमें लिखा हुआ है कि भक्ति की गंध भी मिल जाती है, हल्की सी स्मेल भी मिल जाती है। तो अब उसके आगे जितने भी पुरुषार्थ हैं, यानी कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, वो
तृण के समान रखते हैं, इनडिफरेंट हो जाता है व्यक्ति। तो समझ में आ गया करना क्या है। अभी ठीक है, देयर कैन बी सम डिजायर्स, लेकिन भगवान की भक्ति उन डिजायर्स की पूर्ति के लिए नहीं करे। भगवान मेरे हृदय में गंदगी है, आप इसे कृपया साफ कर दीजिए, ये बात है। ठीक है, ये एकदम क्लियर। वन शुड डिजायर प्यूरिफिकेशन ऑफ हिज हार्ट। ये तो मुश्किल नहीं है ना, क्योंकि जब इन सब चीजों को छोड़ेगा तब वो उत्कृष्ट वस्तु मिलेंगी, ये बात है। यह बात अन्यत्र दिए गए दोनों प्रकार के उदाहरणों से भी स्पष्ट होती है। वो आगे बताए जाएंगे, उनको रेफर कर रहे हैं, अभी उनको बताने। भक्ति सार प्रदर्शनी श्रीमद् भागवत के बड़ा सुंदर श्लोक है, 6:17-28 में भी उक्त है। मेरे पीछे बोली, बहुत अच्छा श्लोक है। नारायणा पराः सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति। नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति। स्वर्गापवर्ग नरकेषु अपि तुल्यार्थदर्शिनः। स्वर्गापवर्ग नरकेषु अपि तुल्यार्थदर्शिनः। बहुत अच्छा श्लोक है। नारायणा पराः सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति। नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति। स्वर्गापवर्ग नरकेषु अपि तुल्यार्थदर्शिनः। स्वर्गापवर्ग नरकेषु अपि तुल्यार्थदर्शिनः। जब माता दुर्गा ने क्या नाम था उनका, चित्रकेतु महाराज को शाप दिया और उन्हें बिल्कुल हाथ जोड़कर स्वीकार कर लिया कि तुम असुर बन जाओ, तब वो आश्चर्यचकित हो गई। तो वहां शिव जी शुद्ध भक्तों का गुणगान करते हुए श्लोक कहते हैं, शिव जी ही बोले हैं ना, बहुत अच्छा श्लोक है। जो लोग भगवान नारायण के शरणागत होते हैं, नारायण परा मतलब नारायण की सेवा में लगे रहते हैं, वे किसी से भी नहीं डरते हैं। सर्वे न कुतश्चन बिभ्यते, किसी भी अवस्था से भयभीत नहीं होते। क्यों? क्योंकि वे स्वर्ग, अपवर्ग मतलब मोक्ष और नरक, इन तीनों को समान भाव से दर्शन करने वाले होते हैं। इस प्रकार मोक्ष को नरक के समान दर्शन कथन से मोक्ष स्पृहा का पिशाचित्व कथन भी असंगत नहीं हुआ। इस प्रकार जानना होगा, मजा आ जाएगा, मैं समझाता हूं उसको। यहां कह रहे हैं ना कि जो भगवान के भक्त हैं उनके लिए स्वर्ग अर्थात भोग की इच्छा और अपवर्ग मतलब मोक्ष की इच्छा किसके समान है? नरक के समान है। अरे साहब, मैं मजा आ गया था, क्या अंडरस्टैंडिंग, समझ पाई? कभी आप शायद सोचे नहीं होंगे। स्वर्ग दे दो या मोक्ष दे दो, वो दोनों तो नरक के समान है। तो नरक जाने की स्प्रिया कौन करेगा? भगवान। हाँ भाई, हाँ ये इस पे अच्छा प्रश्न हो जाएगा। कौन यहां जप करके नरक जाना चाहता है? कितना सुंदर तरह से समझाया गया है। अब एक प्रश्न हो जाएगा कि भाई ये नरक की तरह मतलब क्यों बोल रहे हैं? भाई भगवान की सेवा ही ना करने को मिले तो आप स्वर्ग का क्या करेंगे? भगवान, देखो भाई, जीवात्मा सुखी होता है कृष्ण की सेवा करके ही, वो किसी और तरह से सुखी नहीं हो सकता है। तो आप जानते हैं भगवत गीता की बात, यही संस्पर्श जा भोगा दुख यून एवते। जितने भी संस्पर्श भोग हैं जो कि इंद्रियों के विषयों से संपर्क होने से होते हैं, वो सब दुख के कारण है। तो स्वर्ग में क्यों जाएगा व्यक्ति? भक्ति करने के लिए। भक्ति करने के लिए तो स्वर्ग नहीं जाएंगे ना, स्वर्ग जाएगा भोग करने के लिए, वो सारे दुख के कारण है, तो वो नरक हो गया। और मोक्ष में कृष्ण की सेवा का स्कोप ही नहीं है, तो वो भी नरक हो गया। आप ये देखिए कि इस जगत में कभी कभी पति या पत्नी बोल देते हैं, तुमने तो हमारा जीवन नरक कर रखा है। ये किसने कभी नहीं सुना है? हैंड रेस कीजिए, मतलब स्पेशली जिनकी शादी हो चुकी है। तो कभी ना कभी तो आ ही जाता है। या फिर बच्चों को बोलते हैं, तुमने तो बेटा हमारा नरक कर दिया जीवन, तो आप यमदूत पैदा किए थे। आपको टॉर्चर कर रहा है। लेकिन ऐसा कभी क्यों? रोज अच्छा ये आप देखते हैं। तो वो समतुल्यता के अर्थ में कि है तो घर, लेकिन वो नरक के समान हो गया है। बेसिकली भगवान की सेवा का मौका नहीं है, तो भक्त के लिए वो सब नरकी है। यानी कि पॉइंट यहाँ पे चक्रवर्ती पाद कहना चाहते हैं, टीका वही लिखे हैं कि जैसे कोई व्यक्ति भजन करेगा भगवान की, तो नरक की स्पृहा नहीं करेगा ना कि मैं नरक चला जाऊं। ऐसे ही भगवान के भक्त जिनका आश्रय भगवान है, वो ना तो स्वर्ग की इच्छा करते हैं ना मोक्ष, क्योंकि उनके लिए वह नरक के समान हो जाता है। और इस बात को प्रबोधानंद सरस्वती भी कहे हैं, कैवल्यम नरकायते। कैवल्य जो है, जो सायुज्य है, ये नरक के समान है। कैवल्यम नरकायते पता नहीं, भूल रहा हूँ श्लोक। और ये जो स्वर्ग आदि है वो सब क्या है? आकाश पुष्प की तरह। आप वो आकाश पुष्प जानते होंगे, फ्लावर इन द स्काई, जानते हैं? नाम बताइए। फ्लावर इन द स्काई,
नहीं जानते कैसे जानेंगे, होता ही नहीं है। तो आप समझ, त्रिदासपुर आकाश पुष्पाए थे, यस, त्रिदासपुर मतलब स्वर्ग आती। तो आप समझ रहे होंगे कि जब करते हुए कभी आप लोग आकाश के पुष्पों की खुशबू नहीं लिए होंगे। समझ में आ गया ना, वो सब इच्छाएं नहीं आती। तो उसी तरह से बता रहे हैं कि भक्त के लिए सब व्यर्थ होता है। तो वास्तविक भक्त इन सब चीज़ों की इच्छा नहीं करता। और एक चीज़ आपको मैं बता के छोड़ रहा हूँ, एज वी कीप ऑन चैंटिंग वी कैन रियलाइज दैट दिस होल थिंग इज अ सेटअप। आप एक सेटअप में रह रहे हो। सेटअप समझ रहे हैं ना? एक विशेष पति पत्नी, उनसे हमारा जन्म होता है, उनको माँ बाप कहने लगते हैं, किसी को हम पति कहने लगते हैं या पत्नी कहने लगते हैं। एंड नॉट दैट वी बिकम इंडिफरेंट और हेटफुल और एनीथिंग, बट वी बिकम ऑब्जर्वेंट। थर्ड पार्टी होता है ना, इस तरह से, जैसे अंपायर होता है ना, वो दोनों पार्टी में किसी में भी नहीं होता, वो दोनों पार्टी को देख रहा है, भारत को देख रहा है, पाकिस्तान को देख रहा है, ना भारत का है ना पाकिस्तान का है, वो अंपायर है। दैट इज कॉल्ड साक्षी भाव। स्लोली स्लोली, इट डजंट हैपन इमीडिएटली, लेकिन स्लोली स्लोली समझ में आता है कि जितने भी लोग ये आपके आसपास बवाल हो रहा है, जो भी हो रहा है, उस वी डोंट बिलोंग टू दिस प्लेस। और यही सूचित करता है कि उपाधियां धीरे धीरे करके डिसॉल्व हो रही हैं। वी स्लोली स्लोली स्टॉप relating with people in bodily relationships. We may behave in that way but not believe in that way. आपके कोई भाई आते हैं, बहन आते हैं, तो उनसे आप ऐसे मिलेंगे जैसे भाई और बहन मिलते हैं, लेकिन internally slowly we that absorption in that relationship is dissolved, कि ये मेरी माँ है, ये मेरी पत्नी है, या मेरा ये अपने आप, क्योंकि भगवान की भक्ति करो, सर्वपाधि विनिर्मुक्तम, जैसे जैसे जब करते जाएंगे हृदय पवित्र होता जाएगा, तो ये जो इम्पोजिशन है वो अपने आप नष्ट होने लग जाता है। और व्यक्ति खुद अनुभव करने लगता है कि भाई एवरी टाइम आई एंगेज इन सेंस ग्रेटिफिकेशन आई रिटर्न एम्प्टी हैंडेड। और जब भी मैं भक्ति कर रहा हूँ तो मैं प्रफुल्लित हो रहा हूँ, सुखी हो रहा हूँ। ये भावना ना, ये एक्सपीरियंस, ये उत्तरोत्तर बढ़ता रहता है। अगर रोज व्यक्ति भक्ति करता है तो उसको अनुभव होने लगता है कि ना भक्ति के बिना तो हम सुखी नहीं हो रहे, लाइक दैट। तो ये सब रियलाइजेशन होने लगते हैं। कुछ भक्तों ने पूछा उसको एड्रेस करके, नहीं पूछ रहे हैं लगता है कुछ भी। अगर एक इच्छा जप के समय हर समय आए और हम जप ना कर पाए कंसंट्रेट, जप में ना कर पाए कंसंट्रेट, तो इससे भगवान को कैसे सरेंडर करें? उस इच्छा को भगवान से जोड़ दीजिए। भाई हमारी इच्छाएं आती किस में है? आहार, निद्रा, भय और मैथुन। तो आहार की कोई दिक्कत नहीं है, आहार की इच्छा आ रही तो भगवान को तो खैर अर्पण किया सकता है। निद्रा की इच्छा कोई दिक्कत नहीं, 6-7 घंटे सो लो, बहुत नींद आ रही तो 9 घंटे सो लो, कोई दिक्कत नहीं इतना बड़ा। और फीलिंग में क्या हमको नहीं समझ में आ रहा कि कौन सी इच्छा है जिस वजह से नाम जप बंद हो जाए। आप नाम जप करते जाइए और भगवान की भक्ति करते रहिए, क्या कठिनाई है? इच्छा आएंगी, आप जाएंगी, आएंगी, जाएंगी, आएंगी, जाएंगी, ऐसे होता रहता है। तो जप में कॉन्सेंट्रेट, यू जस्ट ट्राई टू हियर द मंत्र यू आर चैंटिंग नाउ, बस। उससे ज़्यादा मत सोचिए। ये सभी लोग प्रण कर लीजिए या समझ लीजिए कि आप केवल एक ही मंत्र सुन सकते हो, 16 माला नहीं सुन सकते हो। अब हम एक बात बिल्कुल अलग बताएंगे, आपको बहुत इंस्पिरेशन मिलेगा। हमको बहुत इंस्पिरेशन मिला कि नाम को सुनना क्यों चाहिए। हम नाम तो नहीं रख सकते हैं, लेकिन एक माता जी हमको बता रही थी कि उनके एक दादी की मृत्यु हो गई। तो जैसे ही वो दादी शब्द सुनती हैं, अपनी दादी के बारे में सुनती हैं, देन इमोशंस बिगिन टू स्टिर अप इन हर हार्ट। नाउ दैट वाज वेरी अमेजिंग फॉर मी, क्योंकि जैसे ही अपने प्रेमास्पद का, फिर उनको बड़ी और अच्छी बात उन्होंने बताई और मुझे बहुत अच्छा लगा कि प्रभु जी हमको ये हमें सीख रहे हैं इससे कि इस जगत में हम जिनसे भी प्रेम करते हैं उनसे कभी मान लो झगड़ा भी नहीं हुआ, लेकिन समय की कैंची तो चलेगी ना, एक ना एक दिन वो चले जाएंगे। जैसे कि उनकी दादी चली गई तो उनको अब दुख होता है, वो सोच रही है कहाँ चली गई हैं, जो कुछ भी है। लेकिन भगवान से अगर प्रेम जागृत कर लेते हैं तो भगवान तो कभी नहीं मरने वाले ना। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, बिकॉज शी हैज नॉट रेड प्रभुपाद बुक्स, बट दिस रियलाइजेशन वॉज कमिंग फ्रॉम प्रभुपाद बुक्स। दिस इज वॉट भक्ति वर्क सो नाइसली। प्रभुपाद बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं कि अगर कोई कृष्ण से अपने संबंध को जागृत कर लेता है, मान लो पुत्र है, प्रेमी है, जो भी है, तो भगवान तो कभी नहीं मरने वाले ना। आप चाहते क्या हो ये बताओ?
आप चाहते हो ना कि ऐसा पति या प्रेमी या बेटा मिल जाए जो कभी ना मरे। कौन माँ यहाँ चाहेगी कि उनका बेटा मर जाए? लेकिन मरते हैं। मुझे वेदवादिनी बता रही थी, कोई बच्चा होगा 3 साल का, उसको माँ ने यानी खिड़की के पास रखा, वो नीचे गिर गई, वो मर गई। तब क्या ये बच्चे, माता पिता चाहेंगे कि बच्चे जो जन्म लिए हैं उनके सामने मर जाएं? लेकिन मरते हैं। क्या करेंगे आप बताइए? लेकिन भगवान आज तक, यशोदा मैया के भगवान जो बेटे हैं वो आज तक नहीं मरे, अनादिकाल से हैं और अनंत काल तक रहेंगे। वाज वेरी वंडरफुल रियलाइजेशन। तो हम इंस्पिरेशन ये लिए थे कि जब वो शब्द सुनती हैं, केवल दादी या जो भी नाम उनका है, तो उस सारे इमोशन स्टिरअप हो जाते हैं। तो अगर आप हरे कृष्णा सुनेंगे, उस शब्द की इंट्यूटिव शक्ति समझ पा रहे हैं कि वो आपके हृदय में जो भगवान के प्रति भाव है वो जागृत कर देगा, और इसी इच्छा से जप करना चाहिए। एंड यू फॉरगॉट अबाउट दोज मंत्र विच यू हैव नॉट हर्ड, वो तो अपने आपके अकाउंट में जा ही रहे हैं। जो आपने सुना है, हरे कृष्णा सुना ना, हरे कृष्णा, ये एक एक नाम जो हमारे हृदय के प्रति, भगवान के प्रति जो भाव है उसको जागृत करने का सामर्थ्य रखता है, हम बशर्ते चाहे भी। और एक बात आपको बोल के छोड़ दूंगा, मजेदार बात, जो भक्त भक्ति चाहता है, सनातन गोस्वामी जी कोट करते हैं शास्त्र से, चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के 3rd चैप्टर में से बातें हैं नाम की महिमा में। जो भक्त भक्ति चाहता है, उसकी किस कान से या वाणी से कैसे भी नाम निकल जाए तो वो नाम उसको मुक्ति देगा ही। मैं सुनाई पड़ा मैं क्या बोल रहा हूं? इफ यू आर डिजायरिंग भक्ति, तो कैसे भी हरि बोल दिया, कृष्ण बोल दिया, तो वो नाम आपको मुक्ति देगा ही। जो भोग चाहते हैं उनको भी देगा, लेकिन टाइम से, कुछ टाइम लगेगा। लेकिन अगर भक्ति की स्पृहा लेकर के नाम उच्चारण कर रहे हैं तो नाम कैसे भी बोलेंगे। द नेम इज सो प्लीज्ड बाय दिस एटीट्यूड, दैट डिजायर, कि मुक्ति तो आपके जेब में रखा है, तो जेब में जो चीज़ रखी हुई है तो उसके लिए क्यों आप प्रयास करेंगे? तो बात है, समझ में आई होगी। बहुत अच्छा टॉपिक था, मुझे तो अच्छा लगा। उम्मीद है कि आप लोगों को भी कुछ दृष्टि प्राप्त हुई होगी। एनी क्वेश्चंस? सो स्टॉप हियर। श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमा।